हाय आर्मी, सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटीएस कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। आज मैं आप लोगों को आई एम क्रेजी फॉर यू का पार्ट 9 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जिमिन के बाथरूम में कोई घुस आता है और वो कोई और नहीं, हमारा युंगी ही होता है। युंगी जो कि वो भी गाना गुनगुनाते बाथरूम के अंदर घुस जाता है और फिर जिमिन को चिल्लाते हुए कहता है, पागल लड़की, गेट बंद करके नहीं नहा सकते हो? खुल के नहाने को कौन कहता है? और चुप रहो, मैं जा रहा हूँ। और वो तुरंत ही चला जाता है। शिमिन जब ये देखती है तो वो शौक हो जाती है। वो तो युंगी की दीवानी हो चुकी थी, क्योंकि अगर कोई भी जिमिन को इस तरीके से देखता है तो उसका फ़ायदा उठाना चाहता। बट युंगी एक ऐसा इंसान है जो कि वहाँ से चला जाता है। जिमिन भी दौड़ के गेट लॉक करती है और बहुत ज़्यादा ही अब शाय फील करने लगती है, क्योंकि वो जान रही थी कि अब युंगी कैसा लड़का है और वो बहुत ज़्यादा उसे पसंद करने लगी है। हम देखते हैं कि युंगी जो कि तुरंत ही अब किचन में जाता है और फिर किचन में जाने के बाद वो हड़बड़ी में बोलता है कि भाभी, मैंने कुछ नहीं देखा। वो जिमिन नहा रही थी, मैंने कुछ नहीं देखा। तो फिर शीके जो कि शौक हो जाती है और कहती है, क्या लगता कुछ तो गड़बड़ है, तभी देवर जी इस तरीके से कर रहे हैं। अब जाकर जिमिन से पूछना ही पड़ेगा कि आखिर बात क्या है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही अब सिचुएशन जो कि ख़राब हो गई थी। युंगी जो कि बोल के चला जाता है। पहले शिके जो कि मीरा के कमरे में जाती है और उससे कहती है कि मीरा, तुमने ये जो किया है क्या वो सही था? क्या तुम्हें ये करना चाहिए था? मीरा जो कि देखती है कहती है कि क्या वो भाभी, मैंने ऐसा क्या किया? तो मीरा से जीके कहती है कि मैंने देखा किस तरीके से तुम जिमिन को गिराना चाहती थी और हंसिया भी था और उसके गले में लग जाता तब, और जिमिन नहीं रहती। तो मीरा जो कि अब बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है कि भाभी ने उसे नोटिस कर लिया है। तो फिर जीके कहती है, आइंदा से ये सब मत करना, ये सब करने से तुम्हें ही हार्म होगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि तुमने ये सब क्यों किया, पर आगे से याद रखना ये सब मत करना, क्योंकि मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद है कोई मेरी दोस्त को इस तरीके से करे। और तुम मेरी प्यारी छोटी सी ननद हो और मैं तुम्हें भी कुछ नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि दोनों ही मेरे लिए बराबर हो। शेके की बात पे मेरा कुछ नहीं कहती है, ठीक है भाभी। यहाँ पर अब सिचुएशन बहुत ज़्यादा ही बिगड़ चुकी थी और हम देखते हैं कि ते की जो सास होती है, शेकी की मॉम, वो बहुत ही ज़्यादा गंदी प्लानिंग कर रही थी। वो किसी को कॉल करके कहती है कि आज रात तुम उसे उठा लेना और याद रहे वो आराम से सो रही है, ऐसा ना हो कि दिक्कत हो जाए। और सुनो, मैं तुम्हें बता दूंगी, अगर वो उठकर टेरेस वेरेस पे जाएगी तो चुप्पे से तुम उसे पकड़ कर लेकर जा सकते हो और फिर उसके साथ जो भी करना है तुम करना, क्योंकि मुझे नहीं पसंद कि कोई उसे मेरे घर में ज़्यादा दिन तक रखे। यहाँ पर फ़ोन काट देती है। यहाँ पर जो दूसरी साइड के लोग होते हैं वो कहते हैं, जी मैम। इतना कह के वो भी फ़ोन काट देते हैं और रात का इंतज़ार कर लेते हैं। रात के दिन बहुत ज़्यादा सिचुएशन बिगड़ने लगती है और यहाँ पर टेरेस पे शिके गई होती है और वो लोग आकर किसी को उठा लेते हैं, लेकिन उसे देखते भी नहीं कि कौन है। इस तरीके से उठाकर उसे लेकर चले जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी अपने अपने रूम में जाकर सो जाते हैं। यहाँ पर सभी बेफिक्र होकर सो रहे थे, लेकिन किसी के दिमाग में इतना ज़्यादा खतरनाक प्लान चल रहा है कोई नहीं जानता था। और ऐसे ही अब सब सो जाते हैं और नेक्स्ट डे जब उठते हैं तो सभी ब्रेकफास्ट करने आते हैं। यहाँ पर शेकी बैठी होती है। शेकी को देखकर उसकी माम को कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि उसने तो सुपारी हमारी जिमिन की दे रखी थी, क्योंकि वो शिमिन से बदला लेना चाहती थी, क्योंकि जिमिन एक ऐसी लड़की है जो
शिकी को हर मुसीबत से बचा लेती है। उस पर कोई मुसीबत आने से पहले ही वो उसे हल कर देती है और बहुत ज़्यादा ही वो उसकी मदद करती है। ये बात शिकी की मॉम को बिल्कुल नहीं पसंद। इस वजह से उसने जिमिन की सुपारी दी थी। जिमिन जो कि बहुत ज़्यादा ही अब लेट में सो के उठती है और वो उठकर ब्रेकफास्ट करने आती है तो शिकी की मॉम क्या की फटी रह जाती है, क्योंकि उसे बिलीव ही नहीं होता कि जिमिन भी यहाँ पर है। तो वो लोग किसे उठा कर लेकर गए। अब यहाँ पर विक्रम जो कि बहुत ज़्यादा ही परेशान होता है, और हो भी क्यों ना, पहले उस पीहू को देख रहा था, क्योंकि उसकी मॉम जो सौतेली मॉम है उसने उसकी बातें सुन ली थी और वो बिल्कुल भी कंफर्म था कि इसकी मॉम ने कुछ ना कुछ तो किया है। अब वो वही ढूंढ रहा था कि आखिर उसने किसके साथ भेजा है। यहाँ पर जब वो पीहू को देखता है तो उसके दिल में सांस आती है, लेकिन वो अपनी मॉम की हरकतें जानता है। इसका मतलब है कि उसने किसी के साथ तो बुरा किया है, और वो कौन है इसे ढूंढना होता है। यहाँ पर वो तुरंत ही अब बहुत ज़्यादा टेंस उसी जंगल की तरफ जाता है, क्योंकि यही एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राइम होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो किडनैप हुई थी लड़की, वो कोई और नहीं मीरा होती है। मीरा जो कि जेके की ननद और किम तेहन की सिस्टर होती है। वो बहुत ज़्यादा ही परेशान होती है। वो वहाँ पर 3 लड़के होते हैं जो कि उसको बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से परेशान कर रहे थे, और उसकी आंखों की पट्टी हटाकर उसे कहते हैं कि तू तो बहुत खूबसूरत है, तेरे साथ तो हमें पूरी रात एंजॉय करना चाहिए था, लेकिन नहीं, हम ऐसा कर नहीं सकते हैं क्योंकि मैम ने ऑर्डर नहीं दिया है, वरना तुझसे तो पहले हम प्यार करते हैं, फिर बाद में तुझे किसी और के हाथों बेच देते हैं। लेकिन यहाँ पर हम ये सब कर नहीं सकते। मैम का आदेश है कि तुझे से बांध कर रखना है। यहाँ पर विक्रम आता है। विक्रम जो कि बहुत ज़्यादा ही परेशान था, तो वो रात को ही निकल जाता है, और वो जब देखता है कि सब ठीक है तो फिर गहरी सांस लेता है और कहता है कि तुम लोगों को मुझसे लड़ना है तो लड़ो, पर लड़की को हाथ में लगाना। 2 लड़के विक्रम को पकड़ लेते हैं और उसको पूरी तरीके से टाइटली करके रखते हैं और कहते हैं कि अगर तुझे अपनी महबूबा चाहिए तो पहले मुझे मज़े ले लेने दे। अब वो मीरा के बाजुओं को फाड़ देते हैं, जिससे उसकी ब्रा दिखने लगती है। ये सब तो विक्रम के बाहर हो जाता है बर्दाश्त के, और तुरंत ही वो उन दोनों को मारकर, और जो तीसरा होता है उसे मारता है। इन तीनों को बहुत बुरी तरीके से घायल करता है और बहुत ज़्यादा ही इन लोगों को परेशान करता है। इस तरीके से ये तीनों ही वहाँ से भाग जाते हैं। तो वो मीरा को सही सलामत करके घर ले जाने के लिए होता है। वहाँ पर एक ऐसा इंसान होता है उन तीनों में से जो कि अपना अलग दिमाग लगाकर बहुत सारे लोगों को ले आता है और खुद मासूम बनकर विक्रम को फंसा देता है और कहता है कि देखा गाँव वालों, मैं कह रहा था ये दोनों कुछ गलत कर रहे थे मंदिर में। यहाँ पर बहुत ही दिव्य मंदिर होता है जिसके लिए गाँव वाले कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर इन लोगों को देखकर वो सच में गलत समझ जाते हैं, क्योंकि मीरा की हालत ही ऐसी थी। इन लोगों को इस तरीके से कुछ करते हुए देखकर गाँव वाले भड़क जाते हैं और कहते हैं कि अब तुम लोगों को सज़ा मिलेगी, इस लड़की को पवित्र करना पड़ेगा। तो फिर विक्रम कहता है कि लड़की क्यों पवित्र होगी, गलती मैंने भी तो की है ना, तो आप लोग मुझे भी पवित्र कीजिए ना। तो फिर गाँव वाले कहते हैं मर्द कभी अपवित्र नहीं होते हैं, हमेशा औरत ही होती है। विक्रम कहता है कि आप ये सब बकवास बंद कीजिए, ये सब गाँव की बातें हैं। तो फिर गाँव वाले कहते हैं अगर तुम इसे पवित्र नहीं करना चाहते हो तो इससे शादी करो, और तो और अगर तुम इसे शादी नहीं करना चाहते तो अभी हम लेके जाएंगे और इसे आग पे चलना होगा, तो फिर इसके लिए बहुत ज़्यादा ही बुरा होगा। और चलो गाँव वालों पकड़ो, सब मीरा की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो विक्रम कहता है कि
ठीक है, मैं शादी कर लूँगा। विक्रम जो कि शादी करना नहीं चाहता था, क्योंकि अभी अभी वो सिर्फ मीरा को समझने लगा था, प्यार नहीं करता था। मीरा जो कि उसके प्यार की दीवानी होती है, शादी की बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन विक्रम के सामने वो एक भोली भाली लड़की बनने का नाटक करती है। इन दोनों की शादी बहुत ही धूमधाम से गाँव वाले करते हैं और सभी विक्रम और मीरा को लेकर जेके के घर आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनको उनकी शादी मनवानी भी तो थी। और ये सब देखकर यहाँ पर सब शौक हो जाते हैं। ओके आर्मी, जिस पार्ट को मैं एंड करती हूँ, नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे अब आगे क्या होगा। क्या विक्रम कभी मीरा को एक्सेप्ट कर पाएगा या फिर नहीं? क्या अब देखो कि या फिर ह्यूमन में लव स्टार्ट होगा या फिर नहीं, या फिर बहुत ज़्यादा ही कुछ बदलने वाला है? ये सब तो हम नेक्स्ट पार्ट में ही जानेंगे, तो आप लोग उसके लिए इंतज़ार कीजिए। और स्टोरी अच्छी लग रही है तो कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए आर्मीज़, क्योंकि मैं भी मेहनत करती हूँ, आप लोग जानते हैं। सपोर्ट मी आर्मी। तो बाय आर्मी, सरांगे, लव यू सो मच आर्मीज़।